Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. In today's lesson we will learn about theory, law and principle. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था जिसमें आप लोगों को पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन का होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन ही किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकती है। अगर कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट 2 स्टेप्स आते हैं जिसमें हम रिजल्ट्स को समराइज भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। बच्चों अगर कोई हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बावजूद भी रिजेक्ट ना हो और अपनी जगह पर कायम रहे तो फिर वो हाइपोथेसिस एक बायोलॉजिस्ट के लिए चैलेंज बन जाता है और एक बायोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस का बायस बनता है जिसने वो हाइपोथेसिस बनाया हो। वो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उसको एक चैलेंज समझते हैं और उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद भी हमारे पास जितने रिजल्ट्स आए वो उसी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें तो फिर वो बन जाती है थ्योरी। इसीलिए हम थ्योरी को डिफाइन करते हैं, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ थ्योरी। एक हाइपोथेसिस जो एक टेस्ट ऑफ टाइम पर कायम रहे, बार बार टेस्ट किया जाए और कभी रिजेक्ट ना हो, उसको हम थ्योरी कहते हैं। बेसिकली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उसके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत। आपने जितने हाइपोथेसिस किए हैं उन तमाम एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट आपके पास मौजूद है एज एन एविडेंस ऑफ थ्योरी। थ्योरी को बनाने के लिए एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना। बेसिकली अगर एक थ्योरी किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रही और उसको सपोर्ट कर रही है तो फिर उस सपोर्टिंग हाइपोथेसिस से हम न्यू हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं जिनके ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। एक थ्योरी प्रोडक्टिविटी थ्योरी होनी चाहिए जिससे हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके न्यू थ्योरीज भी बना सकें। बच्चों एविडेंस किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है और सेकंड स्टेप में प्रोडक्टिविटी थ्योरी होनी चाहिए, यानी हमारे पास न्यू आइडियाज या न्यू हाइपोथेसिस बनने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर द थ्योरी इज लॉ। लॉ बेसिकली उस वक्त बनता है जब कोई भी थ्योरी हमारे पास बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद भी रिजेक्ट ना हो, इवन ये कि जो न्यू आइडियाज़ हमने उसी थ्योरी से बनाए वो थ्योरीज भी रिजेक्ट ना हो, वो हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट ना हो, तो फिर वो बन जाता है लॉ। इसीलिए हम लॉ को डिफाइन करते हैं, इफ़ अ थ्योरी विदस्टैंड स्केप्टिकल अप्रोचेस एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट इज़ कंसिडर्ड अ लॉ और प्रिंसिपल। अगर कोई भी थ्योरी एक ख़ास मुद्दत तक किसी भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में रही हो और बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बावजूद भी रिजेक्ट ना हो तो उसको हम लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। लॉ या प्रिंसिपल किसी भी नेचर का यूनिवर्सल फैक्ट होता है। इट मीन्स कि आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के लॉज मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास बायोलॉजी में जो 2 इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनमें आते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों लेट अस रिपीट व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो। हमने ये पढ़ा कि जब भी एक हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर एक्सपोज किया जाता है लेकिन वो कभी रिजेक्ट ना हो तो फिर वो किसी भी बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये कॉन्फिडेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, जिसने उस हाइपोथेसिस को बनाया हो उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिसने उस हाइपोथेसिस को ना बनाया हो वो इसको एज अ चैलेंज समझते हैं और उसको रिजेक्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी अगर कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो और अपनी जगह पर कायम रहे तो फिर वो थ्योरी कहलाता है। सपोर्ट ऑफ थ्योरी में हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास एविडेंस है, यानी जितने आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन सब का प्रूफ आपके पास मौजूद हो और वो सारे उसी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हों। द सेकेंड वन इज़ प्रोडक्टिविटी, यानी हमने जिस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया है उस हाइपोथेसिस से हम न्यू हाइपोथेसिस बनाएं और वो भी रिजेक्ट ना हो। द लास्ट वन इज़ कि बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को चैलेंज समझें और इसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हों लेकिन वो तब भी रिजेक्ट ना हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ लॉ और प्रिंसिपल। अगर एक थ्योरी
इस तरह की डाउटफुल अप्रोच को भी सर्वाइव कर जाए और कभी रिजेक्ट ना हो तो फिर वो बन जाती है लॉ या प्रिंसिपल। ये लॉ या प्रिंसिपल दुनिया का यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। Hope this video will help you a lot in understanding both the topics. If you have any confusion, you can ask me. Thank you so much and Allah Hafiz.